जाती। ठीक है। बड़े दुख की बात है। आप सभी जानते हैं हाथरस की जो घटना हुई थी उस और निर्भया कांड सब पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसमें लड़की की जीभ काट दी थी और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी थी जिससे वो घर ना जा पाए, बता ना पाए। लड़की एससी कैटेगरी की थी। अभी उस दुख को हम भूल भी नहीं पाए थे। उसके बाद इधर बड़ा किरतपुर पड़ता है, नजीबाबाद विधानसभा, नहीं नगीना विधानसभा और नजीबाबाद के पास पड़ता है। और गांव का नाम जो है वो शेखपुरा है। वहाँ एक बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी, बड़ी दरिंदगी करी थी। 55 साल का व्यक्ति था और एससी कैटेगरी की लड़की मात्र 8 वर्ष की थी, उसके साथ रेप किया था। अभी उसे भी नहीं भूल पाए। और कल हमारे नगीना में 65 साल का आदमी और 5 वर्ष की लड़की और उसका रेप हुआ है। क्या यही समानता है? और वो भी एससी कैटेगरी की लड़की, ओबीसी का आदमी, और जो शेखपुरे में था वो भी ओबीसी से था और वहाँ भी लड़की एससी कैटेगरी की थी। हाथरस में लड़की एससी कैटेगरी की थी। क्या ये सब एससी कैटेगरी के साथ ही होगा? बड़े सोचने की बात है। हमारा संविधान हमें एससी एसटी एक्ट भी देता है, हमारे लिए अलग प्रावधान भी दिए गए हैं और हमें हर चीज़ में रिजर्वेशन दिया गया है। और अगर हम सबकी समानता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 भी दिया गया है जिसमें धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समानता का प्रावधान है। क्या उसके बाद भी हम ये सब दुख झेलते रहेंगे? और ये सब होता केवल एससी कैटेगरी के साथ ही क्यों है? क्या यही सरकार है? ऐसे ही चलता रहेगा? बड़े सोचने की बात यह है कि लड़की अभी कक्षा 1 में ही थी, मुश्किल से 6 वर्ष की होगी, और आदमी पूरे 65 साल का। जरा सोचो कितना दुख सहा होगा उस लड़की ने। और उसके बाद गला घोटोरने की उसकी कोशिश करी, यानी जान से मारने की कोशिश करी। इसके बाद भी हमारा समाज ये कहता है, एक पहले की दुर्घटना है जिसमें लड़की का गैंग रेप हुआ था। घर पे गए आश्वासन देने के लिए लोग, और बड़े नेता भी गए, खूब नेता गए। हाथरस में तो सुश्री मायावती जी भी गई और हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और भी कई लोग गए। वो सब चीज़ बात करके आए। और उसके बाद जो दुर्घटना हुई उसमें भी कई लोग गए और जाके जो बात हुई, जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो बच्चे की मम्मी यानी बच्चे के घर के लोग ये कह रहे हैं, हे भगवान काश हमारी लड़की को जिंदा छोड़ देता। यानी उन्होंने रेप को सह लिया और उसके बाद ये कह रहे हैं बस जिंदा छोड़ देता। क्या वो जिंदा अगर रहती तो मुंह दिखा पाती? लड़की अगर जिंदा रह जाती, इतना कुछ सहने के बाद क्या वो समाज में बैठ पाती? क्या ये समाज उसे उतनी रेस्पेक्ट दे पाता? नहीं देता। और हमारा समाज केवल इस दुख को सह रहा है। इतना होने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि जिंदा छोड़ देते, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ये सब होता रहता है। पता चल गया ना, इतना दबा दिया गया है एससी कैटेगरी को और एसटी कैटेगरी के लोगों को। बहुत से और भी इसमें कई भी और लोग हैं, ऐसा नहीं कि इन दो जातियों पर ही ज़्यादा होता है। होता बहुतों पे है लेकिन इन पे ज़्यादा होता है। और ये समाज इतना दब गया है कि इसके विपक्ष में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करता। पुलिस आती है और जो अपराधी है उसे पकड़ के ले जाती है। अभी पीछे किरतपुर शेखपुरा में जो घटना हुई थी उसमें एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि हम इसे उम्र कैद की सजा देंगे, तब जाके माहौल शांत हुआ। अरे भाई उसने काम करा ही क्यों? हमें जो ये सब मूल अधिकार हैं हमारे, उस मूल अधिकार में और संविधान में हमने ये भी पढ़ा है कि मूल अधिकार में ये पढ़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल जो 20 है और आर्टिकल जो 22 है उसमें कैदियों के लिए कुछ स्वतंत्रताएं दी गई। बाद में ये भी लिखा हुआ है कि अपराध को बढ़ाना नहीं है, अपराध को खत्म करना है। क्या अपराध खत्म हो रहा है?
हमें तो ऐसा लग रहा है कि अपराध होने के बाद आदमी बस क्या करता है, उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं है, उम्र कैद हो जाएगी। भाई वो व्यक्ति, उसने मेंटालिटी पहले ही बना ली कि उसे फांसी की सज़ा नहीं होने की, उसे क्या होगा, उम्र कैद होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी होगी। वो व्यक्ति ये खुद अपने मुंह से कह रहा है कि क्या कर लेंगे, क्या होगा मेरा, मैं तो करता हूँ, मैं करूँगा। उसने करा, और करने के बाद उसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो बाद में ये कह भी रहा है कि हाँ मैंने किया है। कब तक सहेंगे भाई? ये हमारा संविधान हमें कहते हैं कि अपना संविधान भाई SC ST कैटेगरी के जितने भी लोग हैं इन्हें ज़्यादा रिजर्वेशन मिला हुआ है, आरक्षण आरक्षण, भाई आरक्षण पे ही बात कर रहे हो, जरा ये दरिंदगी को भी तो देख लो। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमारी कैटेगरी के लोग सह रहे हैं। हमारी आप सभी से ये विनती है, ज़्यादा कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम फैला नहीं पाते, जो न्यूज़ चैनल नहीं बता पाते। आज नहीं, ये कल की घटना है और ज़्यादा दूर नहीं ना, हमारे गांव से नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में ये घटना हो रही है और लड़की जिंदा है लड़की, लेकिन आदमी ये बात कह रहा है कि मैंने सब कुछ किया है उसके साथ। सोचने वाली बात। दूसरी बात सोचने की ये है कि ये सब अगर चलता रहा तो क्या हमारा संविधान हमें वो ताकत दे रहा है? कुछ ताकत हमारे पास ऐसी नहीं है जो हम बच पाएं। अपराध होने के बाद उसकी सज़ा है, अब से नहीं, बहुत पहले से है, इस चीज़ को सब जानते हैं। लेकिन अपराध होने से पहले भी तो उसे रोक दिया जाए। अब कहेंगे कि अपराध का पहले पता नहीं होता कि अपराध हुआ। अरे भाई, ये सब चीज़ें, ये सजाएं हैं कि इतने मतलब इस अपराध की ये सज़ा है, इस अपराध की ये सज़ा है, इस सबके घर तक पहुँचे एक तो उपाय ये है कि सब शिक्षित जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ये आरोपी समझदार हों, मतलब ये आरोपी आरोप नहीं करेंगे। और हमारा कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं, लोग अपने आप को दबा कुचला समझ के शांत कर लेते हैं। मुझे शायद ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कल की घटना का, कि ये वीडियो भी नहीं आई, कोई वायरल नहीं हुई, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई है ये SC कैटेगरी के साथ हुई है। आप सभी से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो बच्चियां हैं उन्हें ज़रा सुरक्षित रखें। और ये जो ऐसे मूर्ख लोग हैं, भाई आदमी है पूरा रिटायरमेंट की एज के बाद की बात, 65 साल की उम्र, 55 साल की उम्र के लोग ये काम कर रहे हैं, क्या है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, सभी को पता चले। आप सभी अपने आसपास के क्षेत्र में अपने आप इन चीज़ों को बताएं कि हमारे समाज के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उससे पहले कि हमारे यहाँ आसपास दुर्घटना घटे, हम पहले ही लोगों को अवेयर कर दें और अपनी सुरक्षा अधिकतर अपने आप ही करें और ऐसे लोगों से बचें। आप सभी को जय भीम।